तो भरत जी का पावन चरित्र कहा, ऐसा चरित्र कि कोई भरत जी के तो भरत जी के चरित्र का अनुसरण कोई मन से भी नहीं कर सकता, केवल सुन सकता है। जैसे मच्छर चाहे जितनी कोशिश करे गरुड़ नहीं बन सकता, ऐसे साधारण जीव थोड़ी सी उपासना से भगवान के भक्त भरत जी का अनुसरण नहीं कर सकते। श्री भरत जी ने त्याग और वैराग्य दिखाया कि किस प्रकार से राजा होते हुए भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। भले ही वो थोड़ी सी माया में आए, लेकिन पुनः उन्हें भगवत प्राप्ति तीसरे जन्म में हुई। तो एक जन्म की बात नहीं भैया, जन्म जन्म लग जाते हैं। आज की आपकी उपासना, ये कथा सुनना व्यर्थ नहीं जाएगा, बेकार नहीं होगा। ये तो होता ना कि, और जैसे इस जन्म में भी है कि केजी एडमिशन किया, हमारा हुआ LKG, फिर उसके बाद हम फर्स्ट में आते हैं, सेकेंड में, थर्ड में, लेकिन अगले जन्म में फिर अगर हमें मनुष्य जन्म मान लो मिला भी हमारे सत्कर्म से, तो हमें फिर से संसारिक पढ़ाई करनी होगी। लेकिन अगर आप भगवान भजन कर रहे हैं तो आपकी फिर से एडमिशन आपका नहीं होगा, भगवान वहां से आगे आपको ले चलेंगे। जितनी तपस्या, जितना भजन, जितना दान पुण्य सत्कर्म है आपका, उससे भगवान को और आगे आपको खींच लेते हैं। अचानक आपको पता चला कि कथा हो रही है, या अचानक आपके जीवन में परिवर्तन, अचानक ही, तो वो आपने कोई सोचा तो था नहीं कि हम कथा सुनेंगे, या आप जहां भी जैसे भी आपको भजन का माध्यम अध्यात्म आपके जीवन में आया है, तो आपने तो पहले सोचा नहीं होगा, अचानक ही तो आया। तो ये भगवान, आपने कभी भजन किया था, भले ही थोड़ा किया हो, कैसे भी, वो भगवान तक, आप कथा तक तभी आए। देखो भाई, भरतवंश राजाओं का वर्णन किया, सप्त द्वीप का वर्णन किया, बहुत विस्तृत रूप से ग्रह का वर्णन किया, कितने ग्रह हैं और कहां कहां स्थित हैं, सूर्य की कितनी दूरी है, चंद्र की कितनी दूरी है, सब कुछ वर्णन किया श्रीमद् भागवत में। और आज वैज्ञानिक वही उतनी ही दूरी बताते हैं। तो हमारा जो इतिहास और हमारे ऋषि मुनि थे, इनका विज्ञान एक किस प्रकार के महात्मा थे, केवल ये ढोंग नहीं है। भागवत कथा कोई कितना भी कर ले, लेकिन आत्मा को नहीं पकड़ सकता। कितनी भी दवाई, काजू बादाम किशमिश, कितना भी बढ़िया जड़ी बूटी खाओ, लेकिन बच नहीं सकते मौत से। तो भाई, सारे लोगों का वर्णन करते करते भगवान सुखदेव ने राजर्षि परीक्षित से कहा कि भैया, पाप कर्म का एक लोक अलग बनाया गया है, जिसका नाम है नरक। नरक 28 प्रकार के नरक का मुख्य वर्णन किया गया है, और शास्त्रों में विस्तार से इसकी संख्या और भी बताई गई है, लेकिन मुख्य रूप से 28 प्रकार के नरक हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र कहते हैं, रौरो नरक, महारौरो, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, सप्तशूर्मी इत्यादि 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे है, जल के ऊपर नरक, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया गया है। और वहां एक नदी है, उस नदी में केवल और केवल रक्त मांस मज्जा यही भरा है, अंधकार है। और जब जीव पाप कर्म करके जाता है तो उसको वो नदी दिखती है, जिसने पाप नहीं कर्म किया है वो भगवान के धाम अपने आप चला जाता है। स्वर्ग के अनुसार कर्म किया है तो स्वर्ग की कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा नहीं बताई। लोग कहते हैं भैया स्वर्ग जाएंगे, स्वर्गवासी हो गए। स्वर्ग बहुत छोटी सी चीज है, बहुत बेकार चीज है स्वर्ग कोई अच्छी चीज नहीं है। स्वर्ग में जानते हैं क्या है? अब हम सभी अगर स्वर्ग प्राप्त भी कर लेंगे तो वहां हमारी स्थिति क्या होती है कि जैसे यहाँ अभी आपके पास सूकर आ जाए, सुअर तो भगाएं, ऐसे हमारी स्थिति वहां रहती है ऐसी। और भैया जितना आपने पुण्य किया वो भोग कर फिर यहीं आपको गिरा दिया जाएगा, तो क्या फायदा है ऐसी जगह जाने से? बताओ कि आप वहां खिलाएंगे पिलाएंगे, आपके पास आप सामान लेके जाओ, पैसा लेके जाओ, फिर आपको बढ़िया बढ़िया, जब तक आपके पास पैसा हो तब तक आपको भोजन दिया जाए, कपड़ा दिया जाए, फिर लात मार के कोई भगा दे तो
तो बताओ ये अच्छी चीज है कि बेकार? तो स्वर्ग तो बेकार चीज है। आपके पास पुण्य रूपी पैसा है तो वहां आपको रखेंगे, थोड़ी व्यवस्था आपकी बढ़िया कर देंगे, लेकिन जैसे ही आपके पास पुण्य रूपी पूंजी खत्म हुई आपको फिर धक्के मारेंगे, आप फिर नहीं आगे गिरेंगे। तो क्या फायदा? इससे तो बढ़िया है कि हम निष्काम होकर भगवान का भजन करें और भगवान पर छोड़ दें कि वो हमारे जीवन की गाड़ी कैसे चलाएंगे। तो जब नरक का वर्णन किया तो कहा कि जो केवल मैं और मेरे में, हम और हमारा परिवार। कुछ लोगों का है कि भैया जितना हम पैसा कमाते हैं सब हमारे परिवार के लिए, तो निश्चित ही वो नरकगामी होगा। इसलिए अगर आपके पास जो भी है उसमें सबका अधिकार है, धर्म के लिए भी है, समाज के कल्याण के लिए, जीव जंतुओं के लिए है, पशु पक्षियों के लिए है, दीन दुखियों के लिए है, संत महात्माओं के लिए है, अनाथों के लिए है, सबके लिए। ऐसा नहीं कि आप अकेले खाओगे तो रोग होगा, उसमें आप 5 लाख खर्चा करेंगे, फिर का होगा खर्चा, चाहे करो ना करो। अगर आप दान कर दोगे तो वो धर्म बन करके वो भगवत प्राप्ति करा देगा, वो आपका पुण्य इकट्ठा कर दे। लेकिन अगर आपने दशांश नहीं किया तो रोग बन करके आएगा, वो आपके जीवन में कलह बनकर आएगा, वो आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित करा देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ पैर टूट गया, अस्पताल में 6 महीने से पड़े, कीड़े पड़ गए हैं, बेसोर हो गया, रुई से साफ करा जा रहा है, पैसा बहुत है, घर वाले घर में मना रहे भगवान को छुट्टी दो, हम लोग बहुत सेवा कर लिए। ऐसी नौबत मत बनाइए। 10 रुपए है तो 1 रुपया खर्चा करिए बिना लोभ लालच के। वो समाज का है, वो संसार का है। कुछ यश के लिए खर्चा करना चाहिए कि हमारी यश की प्राप्ति हो, कुछ धर्म के लिए, कुछ बंधु बांधवों के लिए, परिवार के लिए, और कुछ अपने लिए डिपॉजिट करके भी रखना चाहिए कि हमारे कभी समय पड़ने पर, ये नहीं कि हम सब कुछ बटोर कर रख लें। 10 मिला 10 रख लिया, 11 मिलेगा तो खर्चा करेंगे, 11 मिला फिर 12 मिलेगा तो अच्छा काम करेंगे। ऐसी वृत्ति वाला व्यक्ति नरकगामी होता है। ऐसा श्रीमद् भागवत में वह व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। रौरव नरक में रुरु नाम का कीड़ा होता है, इधर से काटता है, पीछे से निकल जाता है। इतनी कठिनता सुन करके परीक्षित जी कांप उठे। कहा कि जो पशु पक्षियों का मांस खाते हैं वो कुंभी पाक नामक नरक में जाते हैं। जैसे तेल में बड़ा नहीं उबाला जाता, पकाया जाता है, ऐसे ही उसे उबाल दिया जाता है बड़े की तरह, जो मांस भक्षण करता है। अब तो समाज, अब क्या कहें, लोगों का जो पेट है वो शमशान बन चुका है। किसका रक्त? बकरे का रक्त चल रहा है शरीर में, मुर्गे का रक्त चल रहा है शरीर। मानव हो तुम, तुम्हारा विचार कैसे पवित्र रहेगा? अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सभी भ्रष्ट होते जा रहे हैं। ब्राह्मण ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो मुक्त हो जाएगा, उसका कर्म भी ब्राह्मण के समान होना चाहिए। तो इसलिए मांस भक्षण करने वाला कुंभी पाक नामक नरक में जाता है। और जो माता पिता ब्राह्मण वेद का विरोध करता है वो काल सूत्र नामक नरक में जाता है। इसलिए ना तो वेद का विरोध करो, ना ब्राह्मण का विरोध करो, ना संत महात्मा का विरोध करो। हाँ, आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो उसे, वो कैसा भी हो, आप अपनी तरफ से उसे बुरा मत करो। ऐसा करने वाला व्यक्ति काल सूत्र नामक नरक में जाता है। नीचे से तांबे की जमीन है नरक में, काल सूत्र जो नरक है तांबे की जमीन है, उसके नीचे अग्नि धधक रही है और तांबे की जमीन जल रही है बिल्कुल अंगारे की भांति, उसी पर उसको दौड़ाया जाता है और हजारों सूर्य ऊपर से चल रहे हैं। जो माता पिता का विरोध करता है, जो माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, और जो वेद का ब्राह्मण का विरोध करता है, संत का विरोध करता है, जो निरपराधी को दंड मिल रहा है उसमें गवाही भी दे देता है। कुछ लोगों ने गवाह बनाकर ले जाते हैं, पता चलता भैया उसकी गलती कोई नहीं, लेकिन गवाही दे दिया, बेचारा 10 साल का उसको सजा हो गई, निरपराधी। और जिसके पास पैसा है आज कोर्ट उसी का है, अच्छे वकील कर लो वो जीत जाता है, गरीब आदमी हार जाता है। ऐसा व्यक्ति सूकर मुकुर नामक नरक में जाता है, गन्ने की तरह पेरा जाता है। इसे गन्ना नहीं पेरा जाता, केवल गवाही देने मात्र से उसे सूकर मुकुर नामक नरक में जाना पड़ता है। और जो पंच यज्ञ नहीं करता उसे कृमि नामक नरक में जाना पड़ता है, कृमि भोजन नामक नरक में, जहां उसे कीड़े खाते हैं। अच्छा, नरक में जब हम सभी जाएंगे
मान लो हमसे ऐसा कर्म बना है तो शरीर यातना वाला मिलेगा कि आपको चाहे जितना मारा जाए कष्ट होगा उतना ही होगा, लेकिन मरेंगे नहीं आप जब तक आप पूरा भोग न लेंगे। तपाया जाएगा, उबाला जाएगा, गिराया जाएगा, सब कुछ होगा वहां, लेकिन मरेंगे नहीं आप। क्यों? क्योंकि वो यातना शरीर है। बोलो राधे राधे। आगे की कथा बड़ी सुंदर है, छठे स्कंद की, अजामिलोपाख्यान। आइए श्री राधा रानी के चरण कमल में प्रणाम करें। अजामिलोपाख्यान आप सभी को श्रवण करें।